डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षित सर। आई एम शिव दीक्षित एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि एक वायर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले फिगर पर फिर जाके डेरिवेशन पर, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि एक वायर है, ठीक है। सपोज कर लीजिए वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमने इसमें डिनोट कर दिया है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आगे माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इसमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसमें इसका क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कोई पर्टिकुलर एरिया लेने पड़ेगी, यानी कि क्या, जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस ले लिया हमने, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, डीएल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हमने डीएल नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि इसमें क्या है, क्यू है, चार्ज है। अब देखना, हमने यहाँ से एक चीज़ लिया, क्या, एक एक्सिस बनाया, विच इज माई डिस्टेंस, एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर भी एक डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, क्या, डीएल। दोनों जगह पे क्या, डीएल हमने क्या ले लिया, लेंथ ले लिया। टोटल लेंथ माने तो क्या है, एल है, ठीक है। टोटल माने तो क्या है, एल है लेंथ, उसमें से एल लेंथ में से हमने डीएल ले लिया, यानी कि दो छोटे लेंथ ले ली। अब क्या करते हैं माय डिस्टेंस, हम इसी देखते हैं, इसी एक्सिस पे क्या करते हैं, इसके फ्लक्स को मिलाते हैं। मैग्नेटिक में से क्या निकलता है, फ्लक्स, इसके फ्लक्स को मिलाते हैं, इस पॉइंट पर मिला, ठीक है। अब देखना, इस दोनों एंगल को मान लो, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ऐसा जरूरी है क्या, ऐसा जरूरी है, देखो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ऐसा होगा ना, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसे हमने आर मान लिया, क्या मान लिया माय डिस्टेंस, आर। ये दोनों आर है, दोनों बीच में है, दोनों के बीच से एक्स गया है, यानी कि जो डिस्टेंस होगा आर का दोनों का बराबर होगा, इसलिए दोनों को आर कह सकते हैं। और दोनों का एंगल भी सेम होगा, चाहे आप थीटा ले लो, बीटा ले लो, जो भी लेना चाहो ले सकते हो, ठीक माय डिस्टेंस। अब आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम यहां से क्रॉस करें इसे, तो जैसा कि आप जानते हो कि अगर ये कहां से आ रहा है, वर्टिकल में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा में बनेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, क्लास 12, ठीक है, पता है आपको, डीई साइन थीटा। अब देखो माय डियर, कॉस थीटा में कौन जाएगा, जो क्या है, हॉरिजॉन की बात कर रहा है, यानी कि ये, ठीक है, यानी ये किस में आ जाएगा, ये वाला किस में आ जाएगा माय डियर, डीई कॉस थीटा में, डीई कॉस थीटा में, ठीक है। अब देखो कुल मिला के करना क्या है, इस लेंथ का, ठीक है, ये जो लेंथ है, ठीक है, इस लेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इतना सारा तामझाम किया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना, अब हम क्या करते हैं, हमें दरअसल प्रूफ क्या करना है, अगर ये हम बात करना चाहें तो वो होगा E इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि इसका वेवलेंथ अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये हमें दरअसल प्रूफ करना है, लेकिन ऐसे मत समझो, ठीक है, ऐसे समझो ही मत। समझना कैसे है, ये देखो, समझना, ये फिगर हो गया हमारा। अब बस ध्यान दो कहां पर, कैसे करना है, तो लिख लेना, लिख लेना, बोल देते हैं क्या, लिख लेना कि कंसीडर लॉन्ग वायर, ठीक है, लॉन्ग थिन वायर लिखना, क्योंकि थिन वायर है, ठीक है, हैविंग द यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा, लेंथ कितना लिया पर यूनिट लेमडा, डिवाइडेड दिस इन द लॉन्ग वायर इनटू स्मॉल पार्ट सेज डीएल, इसको हमने क्या कह दिया, डीएल कह दिया, देयरफॉर कैरिंग अ स्मॉल चार्ज। अब लिखना, चूंकि डी क्यू, ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल, ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल। अब देखना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डी एल एलिमेंट प्रोड्यूस एट पॉइंट पी, ठीक है, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पे फाइंड करना है, ठीक है। अब देखना, एट पॉइंट पी पर देखो तो क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करें, डीई फाइंड करें, अभी ई नहीं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं एक माइनर के लिए, यानी कि डीएल के लिए, तो डीई इज इक्वल टू हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, ये क्या होता है, कांस्टेंट की वैल्यू होती है फिर चार्ज डी क्यू अपॉन रेडियस आर क्यूब, आर स्क्वायर, यही गड़बड़ी होती है, देखिए आर स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक लेंथ लिए हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल लिए रहते तो बात अलग रहती, हमने एक डीएल लिया है, ठीक है, डीएल लिया है, यानी कि देखो पहले तो वायर सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन अगर हम डीएल ले रहे हैं यानी कि हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल डीएल लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्या लिखा, लॉन्ग वायर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को, तो डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपन आर स्क्वायर आ गया, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसे अगर इक्वेशन फर्स्ट मान ले तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लॉइज दैट हम इस चीज को लिख सकते हैं, क्या, डी क्यू की जगह पे हमने क्या लिख दिया, लैम्डा DL लिख दिया, लैम्डा DL लिख दिया। अब देखना, अब देखो, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड TEF, समझ में, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, ड्यू टू लॉन्ग वायर, ये तो एक माइनर एरिया का हो गया, DE किसके लिए हो गया, DL के लिए हो गया, ठीक है, चाहे इस DL चाहे इस DL, किसी भी DL के लिए ले लो, ठीक है, DL के लिए हो गया। अब देखो, अगर हम करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो, अगर हमें क्या करना है, कोई माइनर पार्ट दिया हुआ है, ठीक, मान लो इतना दिया हुआ था, अब हमें पूरे का निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करना पड़ता है, इन सबको जोड़ना पड़ेगा ना, सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो DE का इंटीग्रेशन E आ जाएगा, ठीक है, E इज इक्वल टू, या आप किस में इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन 2DE cos थीटा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यहां पे स्क्रीनशॉट लेना, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लियो, आगे बढ़े, चलिए। अब देखना जरा माय डिस्टेंस, जरा सा ध्यान देना, ये आ गया E इज इक्वल टू, अब आगे बढ़ते हैं, क्या, ये आ गया था E इज इक्वल टू, तो लिखना यहां पर E इज इक्वल टू 2DE cos थीटा है ना, ध्यान से देखो अपने जो स्क्रीनशॉट लिया है। अब क्या हो जाएगा 2, अब बचा क्या, DE cos थीटा, DE की वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये DE की वैल्यू थी, और साथ में क्या लिखना है, cos थीटा, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, DE की देखो कुछ नहीं किया, 2DE cos थीटा था, हमने ये DE की वैल्यू पुट कर दी, आ गया इतना। अब देखो E इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2 लेमडा क्या है, कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट सब बाहर ले लो, 2 लेमडा कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरा का पूरा कांस्टेंट बाहर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी क्या 2 लेमडा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अंदर क्या क्या रह गया, इंटीग्रेशन DL अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये कहां रह गया, अंदर रह गया, ठीक है। अब देखो E इज इक्वल टू, अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, करना क्या है, अगर हम यहाँ पे tan थीटा लें, क्या लें, अगर हम यहाँ पे tan थीटा लें तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, अगर देखो इधर हम बताते हैं आपको, अगर हम यहाँ पे tan थीटा लें तो हो जाएगा tan, इसी से बताते हैं 10, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा L/x, ये चीज आप जानते हो, ठीक है। तो उसी के थ्रू हम इसे क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना थोड़ा, ठीक है, आप थोड़ा सा अगर अपने आप से मेहनत किए होगे तो जानते होगे, और नहीं भी किए हो तो कोई बात नहीं, देखना जरा, आप इसे फिर कह सकते हो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन, ये देखो ये 2 से 2 बार में कट गया ना, ये 2 से कट गया 2 बार में, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ऐसे 2 से 4 काट देना, 2 बार 2 तो ये हो जाएगा 2, अब देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतने में क्लियर। अब देखो यहाँ इस चीज का देखो क्या कर देंगे, इस चीज का 1/x बाहर आ जाएगा, किससे, वो 10x वाला हमने लगाया था, ठीक है, और कहां से कहां तक, 0 से
पाई बाई टू इंटीग्रेशन किया कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा, समझ में आ रहा है, कॉस थीटा डी थीटा। इज इट क्लियर? अब देखो ये चीज हमारा निकल कर आ गया, ठीक, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, बस पहुंच गए हैं जहां तक पहुंचना है, ठीक है। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारी ई की वैल्यू है, ठीक है, जो हमारी किसकी वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स, ई की वैल्यू है इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ठीक है। और देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, ध्यान से देख रहे हो ना, इंटीग्रेशन का हमने हटा दिया है साइन, तो साइन थीटा 0 से कहां तक, पाई बाई 2 तक। अब पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है आप तो जानते होंगे, 1 माइनस 0 यानी कि 1, अब 1 का 1 हो जाएगा और e इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि ये कहां गया, ये देखो ये साइन थीटा की वैल्यू जो होती है 0 के लिए 0 यानी कि जो नीचे पीछे वाला रहेगा 0 काम खत्म। अब बचा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री का होता है 1, तो साइन 1 का वैल्यू 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, दैट इज द माय डियर स्टूडेंट्स आंसर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स जो ये E इज इक्वल टू निकल के आया है, यही इस पूरे लेंथ वायर का, इस L लेंथ के वायर का, L का, ठीक है। यहां से ये मत पूछना कहां से है, तो 1/x जो हमने यूज किया था वो पूरा L लेंथ के लिए यूज किया है, ठीक है। तो ये जो लेंथ पूरा निकल के आया, इंटीग्रेशन किया हमने, तो ये पूरे का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर में है। तो इसे क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर। अगर कोई ऐसा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। यहाँ पर क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रूव्ड हो गया, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस चीज को प्रूफ करने के लिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए माय डियर स्टूडेंट्स, और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स को। जय हिंद जय भारत।